श्री रामचंद्राय नमः। प्रिय श्रोतागणों, प्रभु की कृपा से हनुमान जी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय कथा है वो कथा आज से आरंभ कर रहा हूँ आप लोगों के श्रवण के लिए। इसलिए आप हनुमंतलाल जी को जो इतनी ज़्यादा प्रिय कथा है उसका श्रवण अवश्य करें। जहाँ पर यह कथा चलती है वहाँ पर हमारे हनुमंतलाल जी महाराज किसी न किसी रूप में ज़रूर ही उपस्थित रहते हैं कथा को सुनने के लिए। तो वही कथा का पहले महात्म्य आप लोगों को बता रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये रोज़ाना नित्य प्रति कथा सुबह 6 बजे प्रसारित होगी। आप सुबह उठते ही पहले प्रभु का पावन चरित्र सुने, उसके बाद आपका पूरा दिन मंगलमय होगा। तो आइए पहले हम इस कथा का महात्म्य जानते हैं। प्रभु श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जो चरित्र है, संपूर्ण जिसका गायन किया है गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा, उन्हीं का ये लिखा हुआ ग्रंथ है श्री रामचरितमानस। ये जो श्री रामचरितमानस है इसका हिंदी साहित्य में नहीं, इसका पूरे संसार में सबसे अलग निराला महात्म्य है। इसका कोई जोड़ नहीं है। यह उत्तम काव्य लक्षणों के साथ युक्त है। साहित्य के सभी रसों का आस्वादन कराने वाला, काव्य कला की दृष्टि से भी सर्वोच्च कोटि का आदर्श गृहस्थ जीवन, आदर्श राजधर्म, आदर्श पारिवारिक जीवन, आदर्श पतिव्रत धर्म, आदर्श भातृधर्म, बालक वृद्ध और युवा सब के लिए समान उपयोगी यह परम कल्याणदायक ग्रंथ है। एवं सर्वोपरि सगुण साकार भगवान की आदर्श मानव लीला तथा प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण प्रभाव, रहस्य तथा प्रेम के गहन तत्वों को अत्यंत सरल, रोचक एवं ओजस्वी कथाओं और शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। ऐसा पूरे संसार में दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। इसमें हिंदी भाषा में ही नहीं, सभी भाषाओं में कोई भी ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। यही कारण है कि जितने चाव से गरीब, अमीर, शिक्षित, अशिक्षित, गृहस्थ, सन्यासी, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी श्रेणी के लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं, उतने चाव से और किसी ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं। तथा भक्ति, ज्ञान, नीति, सदाचार का जितना प्रचार जनता में इस ग्रंथ से हुआ है उतना कदाचित और किसी ग्रंथ से आज तक नहीं हुआ है। तो इसलिए आइए हम लोग भी इस ग्रंथ का प्रभु की कृपा से रसास्वादन करते हैं। आज से ये नित्य प्रति कथा आप लोग सुनेंगे प्रभु की कृपा से। तो आइए अब हम कथा का श्रवण करते हैं। कथा को सुनने से पहले श्री तुलसीदास जी, श्री वाल्मीकि जी, श्री शिव जी तथा श्री हनुमान जी का ध्यान कर लें और सभी भाइयों के सहित प्रभु श्री सीताराम जी महाराज का ध्यान कर लीजिए। उसके बाद प्रभु की परम पावनी कथा का श्रवण करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। वर्णानामार्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी, मैं आपकी वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम्। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ,
जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यामाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने पर ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारम्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और श्री कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस तरह से प्रणाम करते जाएं, सभी का आवाहन करते हुए हम आगे पूर्ण अर्थ बताते चलते हैं। श्लोक और चौपाई दोहा हम बाद में सुनेंगे कभी। अभी केवल प्रभु की पावन कथा का हम श्रवण करते चलते हैं, जिससे आप लोग सरल भाषा में, हमारा यही उद्देश्य है कथा को सुनाने का, कि सरल भाषा में कथा आप लोगों तक पहुंचाया जाए। अगर आप लोगों को चौपाई दोहे सब सुनने हैं तो आप कमेंट में बताएं, तो ज़रूर ही मैं दोहे चौपाई के सहित प्रभु की कृपा से कथा को सुनाऊंगा। अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि सरल से सरल भाषा में कथा सुनाई जाए, तो प्रभु का ध्यान करते हुए आइए हम सरल भाषा में कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा परम कल्याणदायिनी है। ये कथा जहाँ पर चलती है वहाँ पर हनुमंत लाल जी उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि रामचरित सुनबे को रसिया, बहुत बड़े रसिक हैं इस कथा को सुनने वाले हमारे हनुमंत लाल जी। ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। तो अब आइए कथा सुनते हैं। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तारने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उस समस्त कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी कहलाने वाले भगवान श्री हरि नारायण की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण, वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के अनुसार अत्यंत मनोहर भाषाचरण में वर्णन किया है। जिन्हें स्मरण करके सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। इस प्रकार से गणेश जी की भी वंदना कर लें, प्रार्थना कर लें भक्तों, जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले भगवान मुझ पर द्रवित हो मुझ पर दया करें। इस प्रकार से प्रार्थना करें। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं
और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम हैं, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव मर्दन करने वाले भगवान श्री शंकर जी मुझ पर कृपा करें। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा करके समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। तो प्रिय भक्तों, आज प्रभु की कृपा से पहले दिन की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। आगे की कथा अगले दिन फिर हम सुनाएंगे। प्रभु की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे, वीडियो आप तक पहुंचता रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रभु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, हर संकटों से आपकी और आपके पूरे परिवार की रक्षा करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।